रीवा जिले में लगातार हो रही चोरियों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने अपना जाल बिछाया, जिस पर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस को मुखबिर से मिली सूचना पर थाना प्रभारी गोविंदगढ़ अरविंद सिंह राठौर व थाना प्रभारी गुरशेल यादव की संयुक्त टीम ने गुड थाना क्षेत्र के ग्राम महडाडी में दबिश देकर गौंड गैंग के 4 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने सबसे पहले सुगेंद्र गौड़ और कमलेश गौड़ को पकड़ा। पूछताछ के दौरान इनके द्वारा चोरी की कई घटनाओं अर्थात 1 दर्जन से अधिक चोरी की घटनाओं को अंजाम देने की बात कबूल की गई। साथ ही पुलिस पूछताछ इनके द्वारा वारदात में शामिल अन्य साथियों के नाम भी बतलाए गए। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें भी गिरफ्तार किया। रीवा पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह द्वारा मामले का खुलासा करते हुए बताया कि यह गैंग लंबे समय से रीवा जिले चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा था। इस गैंग के पकड़े जाने से न सिर्फ चोरी की और भी कई घटनाओं का खुलासा सकेगा, बल्कि चोरी की घटनाओं को रोकने व अंकुश लगाने में भी सफलता मिलेगी। देखिए हमारे रीवा संवाददाता इसराइल खान की ये रिपोर्ट। चोरी का खुलासा किया गया है गिरवाने से। ये विगत कुछ समय से कुछ चोरियां हो रही थी, जिसका पैटर्न पूरा जब देखा जा रहा था तो उसमें हमको संदेह हुआ था कि कोई गोंड गैंग है जो इन्वॉल्व है, और जिसको फिर सूचना तंत्र के आधार पर उसमें डेवलप किया गया। तो ये जानकारी लगी कि गुड़ का महाडाड़ी का है, वहाँ पे कुछ ऐसे गौड़ समाज के लोग हैं जो इस प्रकार की चोरियों में इन्वॉल्व हैं, जहाँ पे फिर ये गोविंदगढ़ थाना प्रभारी अरविंद राठौर और थाना प्रभारी गुड़ शैल यादव के नेतृत्व में हिमालय पाठक के उसमें पर्यवेक्षण में इसमें टीम बनाई गई और वहाँ पे दबिश दी गई। तो वहाँ से हमको 2 लोग गिरफ्तार हुए, जिसमें सुगेंद्र गोंड और कमलेश गौड़ को पकड़ा था। इनसे पूछताछ की गई थी। इनके द्वारा फिर जो बाकी जिन पे शक था उनके विषय में भी इन्होंने खुलासा किया, और जिसके आधार पे हमको फिर बाकी गैंग नंबर्स का नाम पुख्ता हो गए थे, जिसमें नागेंद्र गौड़, अमर गौड़, पवन गौड़, धीरज गौड़, जालिम गौड़, पिंटू गौड़ और शैलेंद्र गौड़, ये सारे नाम भी हमें उसमें पक्का हुए। तो जिसको लेके पुनः एक बड़ी टीम बना के दबिश दी गई, जो हमें जानकारी मिली थी, और वहाँ से फिर हमने 4 आरोपियों को इसमें पकड़ा है, जिसमें नागेंद्र गौड़, अमर गौड़, पवन गौड़ और धीरज गौड़ है। इनको पकड़ा गया। इनसे पूछताछ में काफ़ी अहम खुलासे हुए हैं, और करीब 12 अपराध जो हैं गोविंदगढ़ और गुड़ के वो पते में आए हैं, जिसमें 10 गोविंदगढ़ के हैं और 2 गुड़ के हैं। और इनसे करीब मशरूका जो जब्त हुआ है वो सोने चांदी के आभूषण करीब 16 लाख के हैं, और करीब नकदी 63,000 की है, और 3 मोटरसाइकिल इनसे जब्त हुई। कुल 18 लाख का 63,000 का मशरूका इनसे जब्त हुआ है। अभी जो इनसे जो पूछताछ हुई है उसमें रायपुर कचुलियान बिछिया थाने उसकी भी कुछ चोरियों के खुलासे इनके द्वारा किए गए हैं, जिसमें कल या परसों रायपुर और बिछिया की पुलिस भी इनसे PR लेके इनसे पूछताछ करेगी, और हो सकता है उसमें भी हमको और अहम खुलासे मिले। इसके साथ साथ इन्होंने मऊगंज और सीधी जिले के भी कुछ चोरियों का खुलासा किया है, तो संबंधित जिलों को इसमें सूचना दी गई है। और एक बड़ी सफलता ये पूरी टीम की है, एडिशनल SP आरती, DSP हिमालय और दोनों थाना प्रभारी के द्वारा ये सफलता अर्जित की गई है। तो जो पकड़े गए उनके क्या रिकॉर्ड किया है सर? इनका रिकॉर्ड काफ़ी ज़्यादा है। पहले 2 साल से इन पे नज़र थी, लेकिन पकड़ में नहीं आ रहे थे। अभी ये पकड़े गए हैं, और ये 12 अपराध उनसे है ही हैं इनके रिकॉर्ड। इसके पहले के भी पूर्ण रिकॉर्ड हैं इनके, और इसके अतिरिक्त अभी खुलासे होंगे तो और इनके बारे में जानकारी लगी। इनकी पूरी गैंग हिस्ट्री शीट भी हम बना रहे हैं, ताकि भविष्य में इस प्रकार के अगर कोई अपराध करते हैं तो हम पूरी गैंग का ही खुलासा करें। इनका तरीका क्या रहता था चोरी को कैसे करते थे? इनका तरीका रहता था कि ये कोई सुनसान एरिया, सुनसान घर को चिन्हित करते थे, वहाँ पे जाते थे, वहाँ कोई कच्चा एरिया देखते थे, वहाँ पे सेंध लगाते थे, तो खिड़की के चारों तरफ के कोनों को हल्का सा धीमे धीमे आवाज़ में उसको निकाल देते थे, ताकि अंदर कोई सो रहा हो या जग रहा हो तो उसको पता न चल पाए, और फिर अंदर घुसते थे, या फिर वहीं से आपका दरवाज़ा खोलते थे सिटकनी से, और इस प्रकार से अंदर घुसते थे। जनरली इनका तरीका सेंधमारी का रहता था। कुछ हमको जानकारी लगी कहीं कहीं ये बीच में इन्होंने रेकी भी किया है। उसके बाद रेकी करने के बाद फिर 1 दिन 2 दिन बाद ये सेंधमारी करते थे। उसके बाद फिर वहाँ से जल्द जो सामान होता था उसको निकाल लेते। जितनी जल्दी कोशिश करते थे घर को खाली करें और निकाल के ले जाएं। जिस सामान है बक्से में है या किसी सूटकेस में, तो उसको ले जाके और बाहर जाके फिर उसको खोल के और उससे सामान निकाल लेते थे। सामान चोरी बिक्री भी किया है क्या? हाँ, ये कुछ सामान इन्होंने बिक्री करने का प्रयास किया है, लेकिन अभी तक उसका वो नहीं आया है। जो इनके पास हमें जब्ती हुई है इसमें आ पाया है। अभी इनसे पूछताछ और भी थाने की पुलिस में करेगी। ये 2-3 जगहों पे इनके ठिकाने हैं। जैसे एक इनका गांव है, वो बहुत ही स्कैटर्ड है, तो वहाँ पे चोरी सामान रखते थे, वहीं पे बाइक वाइक भी रखते थे। फिर ये अलग अलग जगहों जाके भी जैसे
डेरे लग जाते हैं तो वहाँ पे भी रखते थे, और भी इनके कॉन्टैक्ट सूत्र हैं जहाँ पे अपने सामान रखते थे। चोरी के अलावा और कोई भी अपराध है? एक ये अन्य अपराध वैसे नहीं है, लेकिन कई बार जैसे अभी तो इसमें ऐसा पता रसी नहीं आया, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति जग जाता है तो उससे ही मारपीट कर देते थे भागने के चक्कर में, तो उस वो चोरी जो होती थी वो लूट में कन्वर्ट हो जाती। बाकी अभी तक चोरी के मुकदमे सरगना कौन है सर जिसको पकड़े गए? इसमें जो मुख्य आया है जो शैलेंद्र है और जालिम है, अभी ये फरार हैं, ये मुख्य सरगना आए हैं। इनसे हमको ये जब पकड़े जाएंगे तो और बड़े खुलासे की उम्मीद रहेगी इनसे।